Good morning everyone, especially the student of class ninth. Good morning, very good morning all of you. Welcome back the online learning platform, that means SPS online classes at Raghunathpur Balasuri. Today we will continue with our next topic. Next topic is that preventive and control measures. Preventive and control measures. In our last class we were discussing about the subject is biology, and the topic is that storage of grains. In that case, have you seen that we have already discussed कि before storage of food what are the precautions that means what are the precautions we should follow या फिर we should follow. तो हमने देखा कि मतलब ग्रेन्स को स्टोरेज करने से पहले कौन करने से पहले या फिर जब उसको हम लोग स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को जब स्टोर करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी मैनेजमेंट है, मतलब क्या क्या सेफ्टी हम लोगों को अपनानी पड़ती है. तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्रेन्स स्टोर्ड ग्रेन को डैमेज कर सकता है. तो हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस किया था. टुडे हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी चीज़ को. तो हम लोगों ने पढ़ा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर. तो बेसिकली जो ग्रेन्स जो स्टोर ग्रेन्स जो डैमेज हो सकता है, तो ओनली फॉर दैट मीन्स कि देयर आर टू फैक्टर, दैट मीन्स देयर आर टू थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज द ग्रेन्स. वन इज दैट अबायोटिक एंड सेकेंड वन इज दैट बायोटिक. तो मतलब बायोटिक दैट मीन्स कि इंसेक्ट्स. बायोटिक्स में कौन आया था? इंसेक्ट वगैरह, माउस, रेट्स, इंसेक्ट्स मतलब. एंड अबायोटिक में क्या था कि मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी दैट मीन्स ये बेसिक फैक्टर था. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास एलिमिनेट किया था. हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस नेक्स्ट क्लास को, नहीं कि हाउ वी कैन कंट्रोल या फिर हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड मेजर्स ऑफ द ग्रेन्स. तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, एज वी नो दैट कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर विच काउज डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन्स during storage can be prevented and controlled by using the following method. That means after using this method we can control or prevent the stored grain. That means the first one is that ki biotic. That means biotic and abiotic factor biotic and abiotic factors which causes destruction of grains during storage destruction of grain during storage can be prevented and controlled by using the using the following method. Using the following method. That means कि after using this method, point is that कि biotic and abiotic factors which cause destruction of grains during storage can be prevented and controlled by using the following method. That means कि now we will explain some basic method. नहीं, after using this method we can prevent or we can control the destruction of the biotic or abiotic things. That means जो grains biotic और abiotic चीज़ों की वजह से बर्बाद हो रहा है, मीन्स या फिर डैमेज हो सकता है, उन चीज़ों को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे. तो कुछ मैथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स है. आफ्टर यूजिंग दिस टेक्निक्स कंप्लीटली वी कैन प्रिवेंट और कंट्रोल, वी कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल
when prevent and control the destruction of the grains. The first point is that कि drying, तो पहला मेथड क्या है? ड्राइंग, दैट मीन्स कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ड्राइंग दैट मीन्स कि द proper time of harvesting of a crops is very important. That means proper time of harvesting of a crop is very important. कहने का मतलब हुआ कि that means जब आप क्रॉप्स को कटाई करोगे, that means क्रॉप्स को कटाई करोगे, जब ग्रेन्स को क्रॉप प्लांट से रिमूव करोगे या फिर सेपरेट करो, इन दैट केस जो क्रॉप्स होना चाहिए ना वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए? पका होना चाहिए, मैच्योर क्रॉप्स होना चाहिए। उसमें जो ग्रेन्स होगा वो ग्रेन्स क्या होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर कहने का मतलब होता है एक सही टाइम में कटाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसका एक सही टाइम में क्या होना चाहिए? उसकी कटाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ड्राइंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? ड्राइंग। दैट इज कि जो मेरा ग्रेन्स होगा वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। द प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग अ क्रॉप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि अ प्रॉपर टाइम, द प्रॉपर टाइम ऑफ harvesting a crop is very important. A crop is very important. That means कि a proper time, that means exact time, एक proper time, जो भी क्रॉप प्लांट्स आपके पास उसका एक हार्वेस्टिंग का एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? एक टाइम होना चाहिए। Because the time of the harvesting a crops determines the yields of the crops production as well as the storing qualities of the crops products. Okay. At the time of harvesting the crops, moisture contained in grains varies from 15 to 35%. That means during the harvesting जो भी grains है crops plants में they contains maximum 15 to 35% of moisture. That means जो भी मेरा grains है या जो भी मेरा अनाज है वो अनाज क्या करता है? उसमें moisture contain करता है। तो कितना करता है? Approximately 15 to 35%. But for safe storage, the seeds and grains should have moisture content at least below 40%. That means अगर आप grains को safe store करना चाहते हैं, अगर grains मेरा infected नहीं हो some other external factor से, तो you have to maintain that moisture content capacity of the grains is 14%. That means कि उस situation में that means after the harvesting उसमें जो प्रेजेंट में जो ग्रेन से कम एटलीस्ट मॉइस्चर होना चाहिए ओनली फॉर 14% क्या होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? मेरा ग्रेन्स जो भी स्टोर ग्रेन्स है वो सेफ रहेगा। सो द स्टेप ऑफ ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स इज विशियल प्रिवेंटिव मेजर। मीन्स ग्रेन्स को जो ड्राई करेंगे, ड्राई मतलब ग्रेन्स को जो हम सुखाएंगे तो वो क्या है? सबसे बड़ा प्रिवेंटिव है, सबसे बड़ा सुरक्षा है। Have you seen that in your near about areas? That means suppose that कि जैसे वेट वगैरह से होता है, मेज वगैरह होता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग लोग क्या करते हैं? उसको अच्छी तरह से सुखाते हैं। तुमने देखा होगा क्या करते हैं? उसको सुखाते हैं। तो why we are doing that? Because we just try to remove the moisture of the grains. हम क्या कर रहे हैं? ग्रेन्स में जो मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर है 35% उस मॉइस्चर को क्या कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी जस्ट ट्राई टू रिमूव द मॉइस्चर ऑफ द ग्रेन्स। क्लियर ना? नेक्स्ट कि द हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स शुड बी ड्राइड बाय स्पेयर देम ओवर अ प्लास्टिक शीट्स ऑन सीमेंटेड फ्लोर। दैट मीन्स अभी जो आपने कहा, दैट मीन्स कि इन दैट केस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी कैन यूज व्हाट? प्लास्टिक शीट्स, नेट्स एंड सीमेंटेड फ्लोर। मतलब इस चीज़ों का यूज करके हम लोग क्रॉप्स दैट मीन्स ग्रेन से क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ जो मॉइस्चर है मॉइस्चर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, ऑन कमर्शियल बेसिस मैकेनिकल ड्रायर विथ हॉट एयर इज यूज्ड। दैट मीन्स कमर्शियल बेसिस पे क्या होता है? एक मशीन लेंगे, दैट मीन्स इस प्रोसेस में क्या होगा? कमर्शियली दैट मीन्स जब बिजनेस पर्पज से हम उस चीज़ को यूज करेंगे तो दैट मीन्स एक ड्रायर लेंगे, एयर ड्रायर लेंगे, जिसमें क्या होगा? वो एयर ड्रायर क्या करेगा? हीट, दैट मीन्स हॉट एयर को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। और हॉट एयर किस क्या करेंगे हम लोग? अनाज के ऊपर उसको पास कराएंगे। तो इससे भी क्या होगा? मेरा ग्रेन्स सूखेगा। ऑल द सन ड्राइड फूड ग्रेन्स आर अलाउड टू बी कूल टू द रूम टेम्परेचर बिफोर स्टोरिंग देम। नेक्स्ट, क्लीनिंग। सेकेंड पॉइंट इज दैट क्लीनिंग।
Second point is that cleaning. Cleaning is the second method to prevent. That means cleaning is the second method. That means ये दूसरा विधि है जिससे आप क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स को सेफ रख सकते हैं. तो cleaning. The grains and other agriculture products should be properly cleaned before their storage. That means जो भी agricultural product है या फिर grains है, तो before the storage, that means storage से पहले you have to properly clean it. That means the grains and other agriculture products, the grain and other agriculture products that means the grain and other agriculture products or produce should be properly cleaned. Should be properly cleaned before storage. That means कि आप grains को store करने से पहले you have to clean properly the grains or agriculture produce. They should be filled in new gunny bags before keeping in godowns, warehouses or storage. That means कि when you just collecting the grains, when you after drying, when you just collecting the grains, you have to use clean cotton bags. That means clean cotton bags. That means जिस bags में आप grains को fill up कर रहे हैं वो bags क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. और जिस गोडाउन पे आप उसको रख रहे हैं स्पेशली वो गोडाउन भी क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट इज दैट क्लीनिंग इज द सेकंड प्रिवेंशन और कंट्रोल. थर्ड वन इज दैट safe and proper storage. Third one is the safe and proper storage. Third point is that कि safe and proper storage. कि godown warehouse as stored should be properly cleaned, dried and repaired. Pathways should be provided between the stocks of grains, fill bags for the periodic inspection for sparing or fumigation. Fumigation that means कि जिस प्लेस पे grains को स्टोर कर रहे हैं, that means कि at the place where the grains can be stored, you have to clean the place. Doesn't matter it's a godown, it's your house, it's your home. That means आपको क्या करना है, you have to clean the godown. That means जिस प्लेस पे आप उस ग्रेन्स को स्टोर करना चाह रहे हैं उस ग्रेन्स को क्या करें, प्रॉपर्ली आप उसको क्लीन कर लीजिए, उस गोडाउन को क्या करिए, प्रॉपर्ली क्लीन कर लीजिए. एंड इन्फेक्शन दैट मीन्स विद टाइम टू टाइम you have to check the condition of the grains or condition of the godown. Okay, next, for the large scale of grains, the grain swell are used. The silos are big and tail cylinder structure. The stored different stocks of food items is different levels. Soils are provided with the outlets and different levels of withdraw the desired stock grains. That means तो बेसिकली क्या करना है आपको, टाइम टू टाइम यू हैव टू see the condition of the grains and the situation of the grains, that मतलब is godowns. गोडाउन का सिचुएशन क्या है, ग्रेन्स का सिचुएशन क्या है. फोर्थ पॉइंट इज दैट केमिकल कंट्रोल. तो फोर्थ प्रिवेंशन इज दैट chemical control. That means fourth prevention or control is that chemical control. So what is chemical control? The pesticide solution is sprayed over a gunny bags containing food grains by using manual sprayer or mechanical sprayer. That means आपको क्या करना है कि you have to spray over the gunny bags. That means आपको क्या करना है, कुछ केमिकल, that means रसायनों का छिड़काव करना है. रसायनों का क्या करना है, छिड़काव करना है. किसके ऊपर, गनी बैग्स के ऊपर. किसके ऊपर, गनी बैग्स के ऊपर. दैट मीन्स द पेस्टिसाइड सॉल्यूशन. तो दैट मीन्स
you will write few points about this कि the pesticide that means chemical substances, chemicals that means chemicals as a poisonous substances जो क्या कर सकता है कि इंसेक्ट्स को डैमेज कर सकता है या फिर उसका जो पॉपुलेशन उसके ग्रोथ को रिड्यूस कर सकता है या फिर उसका ग्रोथ को दैट मीन्स कंप्लीट फिनिश कर सकता है। The pesticides solution is spared. Pesticide solution is मतलब क्या करेंगे हम पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन का स्प्रे करेंगे, स्प्रे ओवर द गनी बैग्स, over the gunny bags, over the gunny bags, over the gunny bags, over the gunny bags, over the gunny bags containing food grains, over the gunny bags containing over the gunny bags containing food grains, food grains, over the food grains by using manual sprayer or by using manual sprayer and mechanical or mechanical sprayer। that means अब देखो क्या कह रहा है, that means कि the pesticide solution sprayed over a gunny bags containing food grains, that means जो गनी बैग्स फूड ग्रेन्स को कंटेन कर रहा है, that means उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं पेस्टिसाइड सॉल्यूशन का सॉल्यूशन, that means कि पेस्टिसाइड कैन मिक्स्ड इन अ वाटर एंड आफ्टर दैट दिस सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर द स्प्रे फॉर द ग्रेन्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, किसमें उस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं स्प्रे करके। हम क्या करेंगे गनी बैग्स के ऊपर उसका क्या करेंगे स्प्रे करेंगे। तो वो स्प्रे आप तो मैनुअली भी कर सकते हैं, बाय द मैकेनिकल डिवाइस भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा खेतों में, दैट मीन्स कि हैव यू सीन दैट नियर अबाउट एरियाज कि व्हेन द फार्मर्स आर यूजिंग पेस्टिसाइड, दैट मीन्स यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस फॉर द क्रॉप्स। तो यू हैव यू सीन दैट कि एक क्या होता है, उसके पास एक बॉक्स होता है जो पीठ में लगा होता है, उसके थ्रू एक पाइप निकला रहता है, एक नोजल लगा रहता है, और क्या करता है वो एक हाथ से इसको प्रेस करता है। इससे क्या होता है स्प्रे टाइप से जस्ट झरना टाइप से क्या होता है उससे वो सॉल्यूशन डिस्चार्ज होता है और वो क्या फसलों के ऊपर गिरता है। तो यू कैन यूज सिमिलर कॉन्सेप्ट टू स्प्रे द केमिकल सब्सटेंस। The spraying of pesticide is more suitable for the disinfecting the whole godowns before the arrival of the fresh stock of the grains. The following pesticides can be spared. That means कि हम कौन सा पेस्टिसाइड्स को यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस, मतलब what kinds of pesticide can be used for this purpose. The first one is that BHC. What is this? BHC is the pesticide that can be used for spray. BHC that means वो जो पेस्टिसाइड है उसका नाम क्या है BHC that can be used. BHC का फुल फॉर्म होता है, BHC का फुल फॉर्म दैट मीन्स कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्सा BENZEN बेंजीन hexachloride. Benzene hexachloride. So this is the example. That is the chemical control. That means कि BHC is a benzene hexachloride. That is a chemical substance that can be used for control or prevent the. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज दैट, इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या है मेरा, पांचवा पॉइंट है फ्यूमिगेशन। फिफ्थ पॉइंट इज दैट फ्यूमिगेशन। फिफ्थ पॉइंट इज दैट फ्यूमिगेशन। द फ्यूमिगेशन क्या है, द पार्ट फ्यूमिगेशन
Those pesticides which can be destroy insects by forming toxic fumes are called fumigant. That means fumigant, that means as a chemical substance. That means इस chemical substance का यूज हम लोग कैसे करेंगे? Fumigation का मतलब होता है धूमन. धूमन क्या होता है? धूमीकरण. That means एक स्मोक बनाएंगे. That means इस तरह का केमिकल्स को यूज करके क्या करेंगे? स्मोक में कन्वर्ट करेंगे और किसी एक क्लोज उस प्लेस पे उसको हम लोग बंद कर देंगे. तो धूमीकरण कीटों को नियंत्रित करने की एक विधि है. That means it is the method to control the insects. That means कि फर्मिगेशन क्या है? एक मेथड है. इसको हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज फर्मिगेशन? द फर्मिगेशन इज अ मेथड. फर्मिगेशन इज अ मेथड. फर्मिगेशन इज अ मेथड. फर्मिगेशन इज अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल. Fumigation is a method of pest control, removal of harmful microorganisms, or pest control or removal of harmful insects, insects or microorganisms. Microorganisms that completely fills an area with gases. Microorganisms that completely fills an areas with gases. तो बेसिकली क्या है कि फर्मिगेशन क्या है? फर्मिगेशन इज अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल. दैट मीन्स इंसेक्ट्स और पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एक मेथड है. तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? सपोज दैट दिस इज द रूम. अब सपोज को दिस इज द गो डाउन and the grains can be stored in particular place. Before that we have to make smoke with the help of fumigant. That means कि as a chemical substance, बोल सकते हैं उसको chemical substance और रसायन बोल सकते हैं. उसको यूज करके क्या करेंगे? स्मोक बनाएंगे. स्मोक और इस रूम को क्या करेंगे? स्मोक से भर देंगे. दैट मीन्स इस पार्टिकुलर रूम को क्या करेंगे? स्मोक से इस रूम को भर देंगे. और वो स्मोक क्या होगा? पॉइजनस स्मोक होगा. दैट मीन्स कि दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होगा इस पार्टिकुलर एरिया में, इट विल बी फिनिश्ड. वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा या फिर वो कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा. तो इस प्रोसेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? हम ग्रेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. That means and process of the use of called fumigation. Fumigation may be solid, liquid or gases. Fumigants जो होगा, fumigants as the substance. Fumigants as the substance that can be solid, liquid or gas. They ultimately they volatile or react with the moisture of the air, forming poisonous fumes. Examples poisonous fumes. That means basically ये volatile होता है. Volatile that means कहने का मतलब होता है जो किसी में घुल जाए. That means कि they able to mix with some other one. Volatile that means it has property to mix some other one. चाहे वो liquid में हो, gases में हो या फिर इसमें air में हो. उसमें air में हो मिलने की properties होता है. जैसे example से ammonium sulfate solid fumigant है. तो ammonium sulfate जो है is a solid fumigant that can be used. The first one is that example what? Fumigants. Fumigant is a chemical substance. Chemical substance that can be used for controlling the growth of microorganisms और इसका यूज हम लोग करेंगे उसको मारने के लिए भी. The first one is that fumigant that means as a chemical substance. तो पहला जो एग्जांपल है एल्युमिनियम फॉस्फेट. एग्जांपल क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम एल्युमिनियम फॉस्फेट. दिस इज द केमिकल सब्सटेंस. इसको हम लोग फर्मिगेंट के नाम से जानते हैं. जिसको हम लोग बोले क्या? एल्युमिनियम फॉस्फेट. ये सॉलिड फर्मिगेंट होता है. दैट मीन्स एल्युमिनियम फॉस्फेट किसके रूप में होता है? सॉलिड. ये सॉलिड फर्मिगेंट है. दैट मीन्स ये किस रूप में होगा? ये सॉलिड रूप में होता है. किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. टैबलेट्स कॉमनली नोन एज ब्लैक पॉइजन. इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली नोन एज ब्लैक पॉइजन. तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक पॉइजन?
अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। दैट मीन्स आप देखो इसको यूज कैसे करेंगे कि टू टैबलेट्स कैन बी यूज्ड एट 2 टैबलेट्स पर टन ग्रेन्स और 160 टैबलेट्स पर 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स। दैट मीन्स इसको यूज करने का प्रोसेस भी बता दिया गया। क्या प्रोसेस है कि कैन यूज्ड एट 2 टैबलेट्स पर टन ग्रेन्स, मतलब 1 टन ग्रेन्स के लिए 1 टन बेसिकली क्या हो 10 क्विंटल। दैट मीन्स कि 10 क्विंटल ग्रेन्स के लिए हम लोग 2 टैबलेट यूज करेंगे एंड 160 टैबलेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं पर 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ ग्रेन। दैट मीन्स 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स के लिए 160 टैबलेट्स एंड 1 टन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 2 टैबलेट्स। तो 2 टैबलेट्स, ये कौन सा टैबलेट है? ये है टैबलेट एल्युमिनियम फॉस्फेट है। क्या है? एल्युमिनियम फॉस्फेट, जिसको हम लोग ब्लैक पॉइजन के नाम से जानते हैं, ब्लैक पॉइजन के नाम से जानते हैं। उसका दूसरा केमिकल नेम क्या है? एल्युमिनियम फॉस्फेट। एंड सेकेंड इज दैट एथिलीन डाइक्लोराइड प्लस, एथिलीन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं EDCT। सेकेंड जो है, सेकेंड एग्जांपल जो है इसका फ्रेगमेंट का सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल इज दैट इथिलीन इथिलीन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड, दिस इज द सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेम्यूगेंट्स। क्या बोलते हैं? फेम्यूगेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? फेम्यूगेंट। दैट इज द सब्सटेंस। इसका नाम क्या है? इथिलीन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसको बोलते हैं हम लोग EDCT। क्या बोलते हैं इसको? EDTC, इथिलीन डाइक्लोराइड प्लस टेट्राक्लोराइड। दैट मीन्स ये कैसा है? लिक्विड फेम्यूगेंट्स है। ये क्या है? लिक्विड। क्या है? इस किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? उसके बाद इथाइल डाइब्रोमाइड भी है। इथाइल डाइब्रोमाइड इज अनदर एग्जांपल इसका क्या होता है? इथाइल, ETHYL, इथाइल। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका इथाइल डाइब्रोमाइड। इथाइल डाइब्रोमाइड is an also example of what? Fumigants, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ADB, another liquid fumigants। और ये किस फॉर्म में रहता है? ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। थर्ड वन इज दैट मिथाइल ब्रोमाइड, जो गैसेस फ्यूमिगेंट है। थर्ड वन इज दैट मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो आई थिंक, तो फाइनली हाउ वी कैन प्रिवेंट, एक्चुअली वी डिस्कस्ड प्रिवेंट एंड कंट्रोल मेजर्स। दैट मीन्स इस सिस्टम को यूज करके, दैट मीन्स आफ्टर यूजिंग ऑल द मेथड्स, दैट मीन्स ऑल द chemicals and some other things, we can control the growth and we can prevent the wastage of the grains. The next is that animal husbandry. We will discuss in our next class animal husbandry. That means what is the animal husbandry, or what is the definition and what is the meaning of this word. So we will continue with this lecture in our next class, and please write down all the points and read your book. I mean page number 25, you can read that. All the points are given on your books, on your notebook. And thank you for watching this video and have a nice day.